नमस्कार। आज हम एक तरह से केमिकल जासूस बनने वाले हैं। केमिकल जासूस दिलचस्प है। हाँ, देखिए हमारे चारों ओर हर पल कुछ न कुछ बदल रहा है। दूध का फटना, लोहे पर जंग लगना, ये सब छोटे छोटे केमिकल ड्रामे हैं। और आज हम इनके पीछे की कहानी यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को गहराई से समझेंगे। बिल्कुल, और हम ये देखेंगे कि इन बदलावों के पीछे के नियम क्या हैं, इन्हें विज्ञान की भाषा में कैसे लिखते हैं और इनके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो चलिए इस पड़ताल की शुरुआत थोड़ी आतिशबाजी के साथ करते हैं। अच्छा। हाँ, वो मैग्नीशियम रिबन वाला प्रयोग याद है, जब उसे हवा में जलाते हैं? अरे हाँ, वो तेज चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी। बिल्कुल। और जलने के बाद वो एक सफेद पाउडर में बदल जाता है। ये सिर्फ एक प्रयोग नहीं, बल्कि हमारी आंखों के सामने हो रहा एक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। और यहीं से हमें पहला सुराग मिलता है। मतलब हमें पता कैसे चलता है कि कोई केमिकल बदलाव हुआ भी है या नहीं। हाँ, ये कैसे पहचाने? तो इसके 4 मुख्य संकेत हैं। पहला, चीज की अवस्था बदल जाए या फिर रंग बदल जाए। अच्छा। तीसरा, कोई गैस निकले। या चौथा, तापमान में अचानक कोई बदलाव आ जाए। इनमें से कुछ भी हो तो समझ लीजिए कि केमिस्ट्री अपना काम कर रही है। ठीक है, तो संकेत मिल गए, पर इस पूरी घटना को लिखेंगे कैसे? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ये तो बहुत लंबा हो गया। हाँ, ये तो पूरी कहानी सुनाने जैसा है। बिल्कुल। यहीं पर समीकरण काम आते हैं। Mg+O2 = MgO लिखना ज्यादा सटीक है, ज्यादा वैज्ञानिक। पर इसमें एक समस्या है। क्या? ये समीकरण अभी संतुलित नहीं है। एकदम सही पकड़ा। और इसके पीछे विज्ञान का एक बहुत मजबूत नियम काम करता है। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। बिल्कुल, मतलब अभिक्रिया में न तो कुछ बनता है न ही नष्ट होता है। जो सामान शुरू में लिया था आखिर में भी उतना ही मिलेगा। बस उसका रूप बदल जाएगा। एक भी परमाणु इधर उधर नहीं हो सकता। प्रकृति बहुत सटीक हिसाब रखती है, इसीलिए हमें समीकरण को संतुलित करना पड़ता है ताकि दोनों तरफ हर तत्व के परमाणु बराबर हों। चलिए अब इन अभिक्रियाओं के किरदारों से मिलते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे सीधा प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। जैसा नाम से ही लग रहा है, 2 या 2 से ज्यादा चीजें जुड़कर एक हो जाती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वो बिना भुजे चूने में पानी मिलाने वाला। हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी, उससे बुझा हुआ चूना बनता है और बर्तन और ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। हाँ, छूना मुश्किल हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में इस तरह गर्मी बाहर निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक कहते हैं। ठीक है, तो अगर दो चीजें जुड़कर एक बन सकती हैं, तो इसका उल्टा भी मुमकिन होगा। मतलब एक बड़ी चीज टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाए। बिल्कुल, और उसे वियोजन अभिक्रिया या डीकंपोजिशन कहते हैं। लेकिन तोड़ने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। ऊर्जा किस तरह की? वो गर्मी हो सकती है, बिजली हो सकती है या फिर प्रकाश। प्रकाश। हाँ, जैसे पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता था। सिल्वर क्लोराइड पर सूरज की रोशनी पड़ते ही वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता था और तस्वीर बन जाती थी। वाह, ठीक है, तो जोड़ना और तोड़ना तो समझ आ गया, पर असली ड्रामा तो तब होता है जब कोई तीसरा आकर जगह छीन लेता है। हाँ हाँ, आप विस्थापन अभिक्रिया की बात कर रही हैं। हाँ, ये तो केमिकल दादागिरी लगती है। एक तरह से है भी। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डालते हैं तो लोहा ज्यादा क्रियाशील होने के कारण कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। हाँ, घोल का नीला रंग हल्का पड़ जाता है और कील पर भूरे रंग के कॉपर की परत चढ़ जाती है। ये सब स्टेबिलिटी का खेल है। जो ज्यादा स्थिर यौगिक बना सकता है वो जीत जाता है। अच्छा, विस्थापन में तो एक ने दूसरे को हटा दिया, पर द्विविस्थापन सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे दो टीमें अपने खिलाड़ी बदल रही हैं। क्या खूब कहा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसमें 2 यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। एक उदाहरण दे। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के घोल को मिलाएं तो बेरियम सल्फेट का एक सफेद अघुलनशील पदार्थ बन जाता है। अघुलनशील मतलब जो पानी में घुलता नहीं। हाँ, उसे अवक्षेप कहते हैं। वो नीचे बैठ जाता है। इसमें दोनों ने अपने पार्टनर बदल लिए। ये सब हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ देखने को मिलता है? ऑक्सीकरण या उपचयन के 2 असर तो हम हर रोज देखते हैं। पहला है संक्षारण। बिल्कुल, यानी किसी धातु का हवा पानी के संपर्क में आकर धीरे धीरे खत्म होना। लोहे पर लगा जंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये बहुत बड़ा नुकसान करता है। अरबों का नुकसान हर साल। और दूसरा है विकृत गंधिता। नाम थोड़ा अजीब है। हाँ, पर हम सब इससे परिचित हैं। जब पुराने रखे हुए तेल या चिप से एक अजीब सी महक आने लगती है। अच्छा, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। हाँ, तेल और वसा का हवा की ऑक्सीजन से उपचयन हो जाता है, जिससे उनका स्वाद और गंध दोनों बदल जाते हैं। तभी चिप्स के पैकेट में इतनी हवा भरी होती है। वो हवा नहीं, नाइट्रोजन गैस होती है। ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन भरते हैं क्योंकि वो कम सक्रिय है और चिप्स को खराब होने से बचाती है। अच्छा, तो पैकेट में जो आधी हवा है वो धोखा नहीं बल्कि चिप्स का बॉडीगार्ड है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि ये अभिक्रियाएं हर जगह हैं, पर इससे एक गहरा सवाल भी उठता है। क्या सवाल? हमने ये तो समझ लिया कि लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए उसे हटा देता है। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों है? कौन सी चीज एक तत्व को दूसरे से ज्यादा या कम क्रियाशील बनाती है? ये सवाल हमें तत्वों की अंदरूनी बनावट और उनके इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार की ओर ले जाता है। मतलब ये कि कौन किसके साथ जुड़ेगा और कौन किसे हटाएगा, इसके पीछे भी गहरे रासायनिक नियम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही केमिस्ट्री की खूबसूरती है।